So Lil TJ's been in the hospital for over 2 weeks now, after being shot multiple times. While some rappers had positive things to say, other rappers seemed happy that Lil TJ was shot. आज से कुछ हफ्ते पहले हमें ट्विटर में एक ट्वीट देखने को मिला था रिगार्डिंग लिल टीजे. जस्ट एंड डॉक्टर रहीम स्मिथ सेड लिल टीजे विल बी पैरालाइज्ड फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. ही गॉट 5 of 7 shot in the chest area and 2 in the spine. He is not able to move his upper body. He also has only 15% chance to survive the attack. Pray for Lil TJ. So इस ट्वीट में कितनी सच्चाई है, लिल टीजे के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था और लिल टीजे को कैसे कुछ हफ्ते पहले गोली मार दी गई थी, you will find out in this video. 21-year-old अमेरिकन रैपर लिल टीजे, जो कि कुछ हफ्ते पहले इन्वॉल्व हुए थे इन अ ट्रैजिक क्रॉसफायर इन न्यू जर्सी, जिसमें लिल टीजे को गले में और उनकी छाती में गोली लगी थी और इसकी वजह से लिल टीजे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया and he went through an emergency surgery. So what is the exact reason? क्यों उन पे गोली चली थी? ये पूरा मैटर क्या है और पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या-क्या पता किए हैं, कौन-कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व्ड है और इसके साथ-साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट इन दिस वीडियो. और इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे रैपर्स के साइड से भी हमें रिएक्शन देखने को मिले. ऑलमोस्ट सारे रैपर्स के साइड से हमें सैड रिएक्शन देखने को मिले एक्सेप्ट वन रैपर 6ix9ine, जिनके साइड से हमें बहुत ही वियर्ड रिएक्शन देखने को मिला और उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर. तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे. वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना. वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे. कलमकार या बनता है, यहाँ रियल विनर सिर्फ जनता है. रियल हिप हॉप बनता है जब दिल से आग निकलता है. फ्लो मेरा सिर्फ चलता है, बेटा फ्लो तेरा नहीं चलता है. कोई एक नहीं कर पाए जो एक भी रोज करता है. बच पाए नहीं बच पाए सारे. गाने का नाम है कलमकार वर्सेस बंटा रिकॉर्ड्स और आर्टिस्ट है AKB. और सो भाई के साइड से हमें बहुत सही ट्रैक देखने को मिला है. सो करेंटली जो बीफ का सिचुएशन चल रहा है उसके ऊपर भाई ने ट्रैक बनाया है कि बीफ कल्चर इज नॉट गुड इन सम वेज. सो अच्छा ट्रैक है, भाई का काम मुझे पसंद आया. सो भाई के गाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में कमेंट ड्रॉप कर देना. तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो, रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है. सो बढ़िया काम है, जाओ भाई को सपोर्ट करो. Okay, let's now come back to the video. So, what is the real reason? क्यों लिल टीजे के ऊपर गोली चलाई गई थी? So, लिल टीजे के ऊपर रॉबरी की अटेम्प्ट हुई थी जब वो चिपोकली में अपने कुछ फ्रेंड के साथ प्रेजेंट थे. पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो इस केस को बाकी रॉबरी केसेस से थोड़ा डिफरेंट बनाता है. So, जो बाकी रैपर्स है उनको रॉब किया जाता है उनके वेल्थ के लिए, पैसों के लिए, पर लिल टीजे के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था. So according to the police investigation, NJ shooting per initial investigation does not appear to be a random act, and one victim upgraded from critical to stable condition. Other admitted to the hospital with non-life threatening injuries in good condition. और इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा था कि रैपर और assassin के बीच जो चीजें हुई, this happened because of some argument or any past beef. So now the question is, लिल टीजे के ऊपर एग्जैक्टली किसने गोली चलाई? So लिल टीजे की जो लास्ट इंस्टाग्राम स्टोरी थी इस इंसिडेंट से पहले वो कुछ ऐसा बोल रही थी. Just because you have been around a person doesn't make you entitled to the fruits of the person's labor. और इस स्टोरी से ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों ने रॉब करने की कोशिश की है लिल टीजे को या फिर जिन लोगों ने उनके ऊपर गोली चलाई है उनकी प्रॉब्लम लिल टीजे के साथ पहले से थी. अब हम आ जाते हैं शूटिंग के दिन पे और ये देखते हैं कि ये इंसिडेंट जब हो गया और उसके बाद जब पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस ने क्या ऑब्जर्व किया. जस्ट आफ्टर मिडनाइट ऑन वेडनेसडे June 22, 2022, the Edgewater Police Department received multiple 911 calls reporting shots fired in the area of 14 The Promenade. Upon arrival, officers found 21-year-old Lil TJ married with multiple gunshots and Antino Boyd with a single gunshot wound. और टीजे को वहां से सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया and he went through an emergency surgery. और जो इंजरी टीजे को हुई थी इसकी वजह से टीजे वाज ऑन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. सो उस रात एक जगह पे सिर्फ शूटिंग नहीं हुई थी, 2 अलग अलग जगहों पे गोली चलाई गई थी. और जो सेकंड फायरिंग थी वो लिल टीजे के फ्रेंड्स के ऊपर हुई थी ऑन 478 रिवर रोड, एजवाटर. सो द सेकंड विक्टिम ऑफ दिस इंसिडेंट वाज एंटोन बॉयड, also known as Bubba Stacks
who is also a rapper. और पुलिस के अकॉर्डिंग बबा स्टैक्स को पैर पे गोली लगी थी और उनकी इंजरी जो थी वो उतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी अगर हम उसे कंपेयर करें लिल टीजे से। तो इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया who were involved in द शूटिंग। और जो लोगों को अरेस्ट किया गया था उनका नाम था मोहम्मद कनाडी, एंटनी बॉयड, जेफरी वाल्डेज एंड एंटोन बॉयड। और ये 3 लोग जो अरेस्ट हुए थे इसमें से सिर्फ एक बंदा था जिसने गोली चलाई थी और उस बंदे का नाम था मोहम्मद कनाडी, जिसने लिल टीजे के ऊपर अप्रॉक्स 7 गोलियां फायर करी थी और कनाडी के ऊपर मल्टीपल चार्जेस लगाए गए आफ्टर हिज अरेस्ट। सो लिल टीजे की जो जान बची है वो उनकी दोस्तों की वजह से बची है और अगर वहां पे उस समय उनके दोस्त प्रेजेंट नहीं होते लिल टीजे वुड हैव डाइड। तो लिल टीजे के साथ उनके 2 और फ्रेंड बबा स्टैक्स और मिनी मैक, जिनका नाम मैंने ऑलरेडी बताया और उन्हें भी पुलिस ने अरेस्ट किया था, वो दोनों भी प्रेजेंट थे। सो जब लिल टीजे के ऊपर गोली चलाई गई तो लिल टीजे की बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुई और जिस बंदे ने लिल टीजे के ऊपर गोली चलाया था मोहम्मद कनाडी, उसके ऊपर भी क्रॉस फायर हुआ और वो किया लिल टीजे के दोस्तों ने। और लिल टीजे के दोस्त मिनी मैक्स और बबा स्टैक्स के पास ही उस टाइम पे वेपन थे और लिल टीजे उस टाइम पे वेपन कैरी नहीं कर रहे थे। और इस सिचुएशन में लिल टीजे के जो फ्रेंड्स थे, अगर वो रॉबर्स पे फायर नहीं करते लिल टीजे वुड हैव डेफिनेटली डाइड। और लिल टीजे के फ्रेंड्स के इन एक्ट को लिल टीजे के फैंस ने अप्रिशिएट किया और कुछ लोगों ने इस सिचुएशन को किंग वॉन, क्वांडो रोंडो और लिल टिम की सिचुएशन से भी कंपेयर किया। और किंग वॉन का जो इंसिडेंट था उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, तो तुम अगर जानना चाहते हो कि हाउ ही डाइड तो तुम वो वीडियो भी प्रॉपरली देख सकते हो। और ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन में और ऐसे ही गन फायर में वी लॉस्ट किंग वॉन बट लिल टीजे सर्वाइव्ड एंड द मेन रीजन वाज हिज फ्रेंड्स। तो अब हम देख लेते हैं लिल टीजे की फिलहाल जो हालत है वो कैसी है। तो जो पहली न्यूज हमें सुनने को मिली थी और जो मुझे पता चली थी उसमें हमें ये पता चला था कि लिल टीजे के ऊपर 7 बार गोली चलाई गई है और चेस्ट और स्पाइन एरिया में गोली लगने की वजह से ही वाज ब्रेन डेड। और ये भी न्यूज हमें सुनने को मिली कि लिल टीजे जो है वो पैरालाइज्ड हो जाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। बट दीज वेयर जस्ट द रूमर्स और पुलिस के साइड से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली लिल टीजे जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड ही वाज रिकवरिंग वेल। सो ये जो सिचुएशन था दिस वाज अ वेरी सैड मोमेंट फॉर हिप हॉप। लाइक हम हर साल बहुत सारे टैलेंटेड रैपर्स को खो देते हैं। कुछ साल पहले हम लोगों ने किंग वॉन को खोया था, उसके पहले भी बहुत सारे रैपर्स हैं हम लोगों ने शूट आउट में खो दिए हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे रैपर्स ने बहुत ही सैड तरीके से रिएक्ट किया एक्सेप्ट वन रैपर जिनका नाम है 6ix9ine। सो डीजे एकेडमिक्स के एक पोस्ट के नीचे 6ix9ine ने हंसने की इमोजी डाली, जिसे देख के बहुत ही अजीब सा लग रहा था क्योंकि ये सिचुएशन है ये बिल्कुल हंसने वाली नहीं थी। बट अगर रैपर 6ix9ine हो तो तुम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ कुछ और पोस्ट हमें देखने को मिले जहां पे 6ix9ine लिल टीजे के इस सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे थे और इसके बाद लिल टीजे के फैंस और पूरी हिप हॉप ऑडियंस ने इस चीज को पॉइंट आउट किया एंड दे कॉल्ड आउट 6ix9ine। तो थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। सो 2020 में लिल टीजे ने 6ix9ine को कॉल आउट किया था फॉर स्निचिंग और एक पॉडकास्ट में लिल टीजे के साइड से 6ix9ine के लिए हमें कुछ ऐसा सुनने को मिला था। So all y'all on 6ix9ine can suck my He continued, "Look, bro, one thing that y'all gotta remember too about this 6ix9ine is when you explaining things from one perspective, you're gonna win, at least to civilians. You can't do all that and justify snitching, bro. All you who think he did the right thing, get the out of this culture." और लिल टीजे ने अपने आप को किंग ऑफ न्यूयॉर्क भी क्लेम किया है, जो कि 6ix9ine को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि 6ix9ine के हिसाब से न्यूयॉर्क के किंग वो है। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग हैपेंड। सो राइट नाउ लिल टीजे इज रिकवरिंग और धीरे धीरे उनकी कंडीशन जो है वो इंप्रूव हो रही है। सो अगर तुम लिल टीजे को नहीं जानते हो बाय चांस तो मैं बोलूंगा डू चेक हिज म्यूजिक। उनका म्यूजिक बहुत ही डिफरेंट है और MC Stan ने भी उनके गाने मल्टीपल टाइम्स अपनी स्टोरी में शेयर किए हैं। मैं उनके बहुत सारे गाने, उनका एक गाना पॉप स्मोक के साथ है, मल्टीपल गाना उनका लाइक मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। तो अगर तुमने लिल टीजे को नहीं सुना है तो जाके चेक करो, उनके गाने सुनो। ही इज वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, वेरी गुड आर्टिस्ट एंड आई होप कि जल्दी से वो रिकवर कर जाए और उनके लिए चीजें वापस फिर से ट्रैक में लौट आए। Okay, so this was it. This was the video on Lil TJ. So अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आओ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो
और हाँ, अभी शायद एनीवे का डिस ट्रैक आ गया होगा, मैंने अभी सुना नहीं है, ठीक है। अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लेट हो गया डिस ट्रैक आने में, भी आ गया होगा, अभी मैं जाकर सुनूंगा। तो इस डिस ट्रैक का जो रिव्यू है वो कल आ जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत होना, डिस ट्रैक का रिव्यू आ जाएगा, तो वो कल आ जाएगा। और बाकी अगर तुम मीम सबमिट करना चाहते हो, सबमिट कर सकते हो। मीम रिव्यू में बहुत जल्दी करने वाला, आज करना था, कल कर लूंगा, ठीक है, परसों कर लूंगा पर, ठीक है। अगर तुम्हें अनफिल्टर्ड मेरी पोस्ट देखनी है या फिर मेरी ओपिनियन देखनी है, तो तुम ट्विटर पे आ सकते हो, वहां पे मजे करते हैं, ठीक है। सो बाकी और भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो कर लो और हर जगह सपोर्ट करो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।